नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। क्लास 7 से लिया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे 7वीं से 10वीं तक के वीडियो रेगुलर अपलोड होते रहते हैं जो आपके पढ़ाई में मददगार साबित हो सकते हैं। ये पूरे एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस पे बेस्ड होता है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। या उदासीनीकरण। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो एसिड बेस को हम लिटमस पेपर के द्वारा कैसे पहचानते हैं। यदि नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो वह लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर को यदि क्षार में डालते हैं तो पुनः नीला हो जाता है, और उदासीन विलयन में डालते हैं तो प्रभावहीन रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यदि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है, और अम्ल और क्षार के अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब किसी अम्ल और किसी क्षार की अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा निर्मुक्त होते हैं, और लवण एवं जल बनता है। इस तरह के अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा निर्मुक्त होते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, ये NaCl प्लस H2O और
प्लस हीट ऊष्मा का निर्माण होता है। ऐसे अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण हमारे जीवन में बहुत सारे दैनिक ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे उदासीनीकरण के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में पाचन तंत्र में देखते हैं अपाचन को। हमें पता है हमारे आमाशय से में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पाचन में सहायता करता है। अब यदि आमाशय में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जरूरत से ज्यादा अम्ल यदि आमाशय में होता है तो कभी कभी हमें अपाचन हो जाता है जो काफी कष्टदायी होती है। हमें खट्टी सी डकार आता रहता है जिसको खत्म करने के लिए हम क्षारकीय दवा का इस्तेमाल करते हैं। दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है जो क्षार अम्ल को हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल होता है उसको धीरे धीरे उदासीनीकरण करके खत्म कर देता है। दूसरा, चींटी की डंक। यदि चींटी डंक मारती है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिसको खत्म करने के लिए खाने वाला सोडा जो होता है उसका यदि हम विलयन बनाकर वहाँ पे डालेंगे तो उससे ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यानी चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होती है, अम्ल होता है, जिसको हम क्षार यदि डालते हैं तो वहाँ पर लवण और जल बनकर धीरे धीरे अम्ल का जो असर होता है वो खत्म कर देती है। तीसरी जगह, मृदा उपचार। मिट्टी, हम अपनी खेतों में रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करते हैं जिससे धीरे धीरे मृदा में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। या अम्ल की मात्रा अधिक हो या क्षार की मात्रा अधिक हो, एक लिमिट से अधिक होने पर पौधों की, फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। यदि खेतों में अम्लीय मृदा हो जाती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको खत्म करने के लिए हम उसमें चूना का इस्तेमाल करते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चाहे कली चूना हो चाहे भाखड़ा चूना हो, चूना जब डालते हैं, चूना क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर देता है और मृदा की अम्लीय प्रकृति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और चौथा है कारखाना के अपशिष्ट। जैसा कि हम जानते हैं, कल कारखाने का जो अपशिष्ट होता है उसे नदी नाले के द्वारा नदियों में डाल दिया जाता है और कल कारखानों के अपशिष्ट में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जिससे मछली और अन्य जीव जंतु का जीवन खतरे में आ जाएगा। इसलिए कल कारखाने के अपशिष्ट को क्षार मिलाकर उसे उदासीनीकरण करके फिर उसे नदियों में या नालों में डाला जाता है और फिर वो नदियों में बहती है, जिससे अम्ल की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से कंट्रोल में नियंत्रित हो रहता है। अब हम यदि आज की टॉपिक को देखें तो आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा निर्मुक्त होता है और लवण और जल का निर्माण होता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और छात्रों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।